हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 5 है जल। ठीक है, और आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं और चैप्टर वाइज जो है डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत का कहना है कि पहले चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू करवा दीजिए। ठीक है, और बहुत कोई जो है चैप्टर डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हमारे सीटेट में जो रहता है एक एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, इसलिए हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का जो क्लास है आपका एमसीक्यू का क्लास है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है। जल चक्र, बारिश, वर्षा, वायुमंडल चक्र। तो देखिए, आप जैसे पानी अपना रूप कैसे बदलता है, जैसे आप पानी को अगर गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये भाप बन जाता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग वाष्प कहते हैं कि और जब ये जो भाप जो रहता है ना, जब ये ठंड होता है तो ठंडा होने के बाद जो ये फिर से पानी बदल जाता है। इसी तरह अगर हम लोग पानी को जो है अगर फ्रीज करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, फिर ये बर्फ़ जो रहता है ये मेल्ट करता है तो ये फिर से पानी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। तो जैसे कि समुद्र में, तालाब में जो पानियाँ होती है ना, वो धूप के समय जो रहता है गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद ये भाप बन के जो है वो चला जाता है ऊपर ऊपर। जब ये आसमान में चला जाता है तो ये फिर ठंड होकर जो है फिर बारिश के रूप में जो है फिर ये ज़मीन में गिर जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और केवल एक और दो, केवल दो और तीन। मतलब कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, ये वाष्पीकरण है, संघनन है, वर्षण है। तो देखिए, ये तीनों प्रक्रिया हो जाएगा। वाष्पीकरण क्या होता है कि जैसे भी हम आपको पता है, जो तालाब और नदी का पानी जो रहता है ना, वो आपका गर्म हो जाता है, गर्म हो गए जो है ये वाष्प बन जाता है, यही प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो ये जो पानी मतलब कि ठंड हो जाती है, ठंड होने के बाद जो रहता है वो पानी के वर्षा के फॉर्म में नीचे आ जाती है, वर्षा के रूप में जो है नीचे गिरती है, इसको वर्षणन कहते हैं। तो ये तीनों प्रक्रिया है। आंसर है आपका, किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 मई, 25 मार्च, 5 जून और 27 अप्रैल। तो ये जो 25 जो है ना, ये इसको हम लोग जल दिवस मनाते हैं। 5 जून तो आपको पता है कि ये जो है पर्यावरण दिवस है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में 2 बार नियत से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है। ज्वार भाटा, लहर, महासागरीय धारा और आपका ये सभी। तो इसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। जो मतलब कि आप देख सकते हैं कि दिन में अगर 2 बार नियत से महासागर जल जब उठता है और गिरता है तो इसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सतह द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण डैश उत्पन्न होता है। लहर, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं और भूकंप होती है। तो देखिए, इसकी के कारण जो होता है आपका ज्वार भाटा होता है, जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के सतह द्वारा जो ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव लगता है ना, उसी के कारण आपका समुद्र में ये आपका ज्वार भाटा होता है, जो कि आपका इसका लहरों का जो उठना और गिरना होता है। नेक्स्ट है आपका, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। चीनी भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, जापानी भाषा। तो देखिए, ये जापानी भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सावधानिक योगदान है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। तो आपको पता है ना कि ये नमक में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड रहता है। तो ये सोडियम क्लोराइड के कारण जो रहता है ये लवणता होता है। लवणता मतलब क्या हुआ, अगर समुद्र में नमक का पानी है, नमकीन पानी है, तो समुद्र के पानी जो रहता है नमकीन रहता है, उसमें लवण ज़्यादा लवणीय पानी होता है क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा होता है। और नमक किसके कारण होता है, सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक छोटे घर के पौधों को रखने के लिए कृत्रिम आहारता है। जल जीवशाला, थलशाला, सूर्यताप, इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपको पता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थलशाला कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, विहत ज्वार किन दिनों में आते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, दोनों दिन आता है। तो देखिए, आपका आंसर सी हो जाएगा, ये दोनों दिन जो है आपका विहत ज्वार होता है। नेक्स्ट है, महासागरों में होने वाली गतियों को आमतौर पर डैश भी कहा जाता है। लहर, ज्वार भाटा, प्रसिचक्रण और जल चक्र। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग परिसंचरण कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागरों में होने वाली गतियों को आमतौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा दोनों की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह समुद्री जलधारा। तो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, इसी के कारण जो है आपका ज्वार भाटा जो रहता है महासागर में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है। ध्रुवों, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो देखिए, ये भूमध्य रेखा में जो है आपका के निकट जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, जब पृथ्वी का
जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आते हैं। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं तब निम्न ज्वार भाटा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए ये यहाँ पे पूरा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। आंसर ए और बी जो है ये हम लोगों का दोनों सही है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ज्वार नौ संचालन में मदद करते हैं, उच्च, लघु, बहुत लघु और ये सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका उच्च ज्वार जो रहता है ये नौ संचालन में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ उच्च ज्वार से होते हैं? उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, तो अभी हम लोग देखिए उच्च ज्वार के कारण नौ संचालन में सहायक होती है। नेक्स्ट है, उच्च ज्वार मछलियाँ पकड़ने में मदद करती है और इसके उपयोग से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए उच्च ज्वार के कारण विद्युत उत्पन्न होते हैं, ये बिल्कुल सही है, और इसी के कारण जो है मछली में पकड़ने में भी मदद मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ उच्च ज्वार से होते हैं? उच्च ज्वार, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, जब महासागरीय सतह का तापमान उच्च होता है और जब बहुत तेज हवाएं चलती है। तो वृहत जल आने की सही स्थिति क्या है? तो जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो है तीनों जो रहता है एक सीधा में होता है तभी ये वृहत जल होता है, ज्वार होता है, सॉरी वृहत ज्वार होता है। आंसर ई करेक्ट आंसर है। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं ये एक एक पॉइंट जो है हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर में हम डिस्कशन किए हैं, और जो भी क्वेश्चन है ये हमारा एनसीईआरटी का इसी चैप्टर से है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू करते हैं, क्योंकि चैप्टर में हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बस हम आपको बता रहे हैं कि इस चैप्टर से जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन हुआ है, और इस जो है आप एक बार चैप्टर को भी देख लीजिएगा ताकि आपका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाए और आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, वृहत ज्वार और लघु ज्वार भाटा दोनों ही डैश प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं? लहर है, महासागरीय धारा है, सुनामी है, ज्वार भाटा है। तो वृहत ज्वार और लघु ज्वार भाटा जो है ये दोनों ही क्या है? आपका ज्वार भाटा का ही प्रकार है। नेक्स्ट है, ठीक है। देखिए ये जो पहले वाला था ना उसका आंसर यहाँ पे आ गया है, जिसको हम बताए थे ना कि दोनों आंसर है, ठीक है, वो आ गया होगा। तो वो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। आंसर क्या है इसका आंसर डी है, ज्वार भाटा, ठीक है। ये इसको काट दीजिए, ये कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम डैश के उदाहरण है, ज्वार भाटा, सुनामी, महासागरीय धाराएं और लहर। तो ये सब जो है आपका महासागरीय के उदाहरण है, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। तो याद रखिएगा लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम किसका उदाहरण है? तो महासागरीय धाराएं का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, गर्भ महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधाराएं होती है। नेक्स्ट है, महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है। इसमें बोला कौन सा कथन आपका सत्य है? तो देखिए ये जो कथन है ना आपका सी, कि लेब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधाराएं होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो एक बार देख लीजिएगा तीनों स्टेटमेंट आप फिर से देख सकते हैं कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, याद रखिएगा, और इन ध्रुवों को प्रभावित करती है, ध्रुवों को प्रभावित करती है। ध्रुव क्या होता है? ये आपको उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ठीक है ना। तो ये आपको भूमध्य रेखा के निकट होती है और इन दोनों ध्रुव को जो रहता है प्रभावित करती है। फिर ठंडी धाराएं जो रहती है ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर जो है आपको प्रवाहित होती है। ये हम लोग चैप्टर में जो है आपका बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हैं उष्णकटिबंधीय और के बारे में, तो वहाँ पे आप चैप्टर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए, वो क्षेत्र जहाँ शीत जलधाराएं बहती है, वो क्षेत्र जहाँ गर्म जलधाराएं बहती है, वो क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है, समुद्र का वो क्षेत्र जो विषुवत रेखा के आसपास है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, मतलब जहाँ गर्म और शीत जलधाराएं मिलती है ना, वो क्षेत्र जो रहता है आपका मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर आपका
चैप्टर 5 आपका सिविक सॉरी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 5 जिसका जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर का डिस्कशन का लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिला तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।